सही बुखारी, किताब फितनों का बयान, हदीस नंबर 7101। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न अबी गुनिया ने बयान किया, उनसे हुक्म ने बयान किया और उनसे अब्बू वाइल ने बयान किया कि कुफा में अम्मार मिंबर पर खड़े हुए और आयशा और उनकी रवानगी का जिक्र किया और कहा कि बिलाशुबा वो दुनिया व आखिरत में तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा हैं, लेकिन तुम उनके बारे में आजमाए गए हो। सही बुखारी, किताब फितनों का बयान, हदीस नंबर 7102। तर्जुमा। हमसे बदल बिन मुहबर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझको इमरू ने खबर दी कि मैंने अब्बू वाइल से सुना, इन्होंने बयान किया कि अबू मूसा और अबू मसूद दोनों अम्मार बिन यासिर के पास गए जब इन्हें अली ने अहल कुफा के पास इसलिए भेजा था कि लोगों को लड़ने के लिए तैयार करें। अबू मूसा और अबू मसूद दोनों अम्मार से कहने लगे, जब से तुम मुसलमान हुए हो हमने कोई बात इससे ज़्यादा बुरी नहीं देखी जो तुम इस काम में जल्दी कर रहे हो। अम्मार ने जवाब दिया, मैंने भी जब से तुम दोनों मुसलमान हुए हो तुम्हारी कोई बात इससे बुरी नहीं देखी जो तुम इस काम में देर कर रहे हो। अबू मसूद ने अम्मार और अबू मूसा दोनों को एक एक कपड़े का नया जोड़ा पहनाया, फिर तीनों मिलकर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। सही बुखारी, किताब फितनों का बयान, हदीस नंबर 7103। तर्जुमा। हमसे बदल बिन मुहबर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझको इमरू ने खबर दी कि मैंने अब्बू वाइल से सुना, इन्होंने बयान किया कि अबू मूसा और अबू मसूद दोनों अम्मार बिन यासिर के पास गए जब इन्हें अली ने अहल कुफा के पास इसलिए भेजा था कि लोगों को लड़ने के लिए तैयार करें। अबू मूसा और अबू मसूद दोनों अम्मार से कहने लगे, जब से तुम मुसलमान हुए हो हमने कोई बात इससे ज़्यादा बुरी नहीं देखी जो तुम इस काम में जल्दी कर रहे हो। अम्मार ने जवाब दिया, मैंने भी जब से तुम दोनों मुसलमान हुए हो तुम्हारी कोई बात इससे बुरी नहीं देखी जो तुम इस काम में देर कर रहे हो। अबू मसूद ने अम्मार और अबू मूसा दोनों को एक एक कपड़े का नया जोड़ा पहनाया, फिर तीनों मिलकर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। सही बुखारी, किताब फितनों का बयान, हदीस नंबर 7104। तर्जुमा। हमसे बदल बिन मुहबर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझको इमरू ने खबर दी कि मैंने अब्बू वाइल से सुना, इन्होंने बयान किया कि अबू मूसा और अबू मसूद दोनों अम्मार बिन यासिर के पास गए जब इन्हें अली ने अहल कुफा के पास इसलिए भेजा था कि लोगों को लड़ने के लिए तैयार करें। अबू मूसा और अबू मसूद दोनों अम्मार से कहने लगे, जब से तुम मुसलमान हुए हो हमने कोई बात इससे ज़्यादा बुरी नहीं देखी जो तुम इस काम में जल्दी कर रहे हो। अम्मार ने जवाब दिया, मैंने भी जब से तुम दोनों मुसलमान हुए हो तुम्हारी कोई बात इससे बुरी नहीं देखी जो तुम इस काम में देर कर रहे हो। अबू मसूद ने अम्मार और अबू मूसा दोनों को एक एक कपड़े का नया जोड़ा पहनाया, फिर तीनों मिलकर मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। सही बुखारी, किताब फितनों का बयान, हदीस नंबर 7105। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हमज़ा ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे शकीक बिन सलमा ने कि मैं अबू मसूद, अबू मूसा और अम्मार के साथ बैठा हुआ था। अबू मसूद ने अम्मार से कहा, हमारे साथ वाले जितने लोग हैं मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे सिवा उनमें से हर एक का कुछ ना कुछ ऐब बयान कर सकता हूँ, लेकिन तुम एक बेईब हो और जब से तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की मैंने कोई ऐब का काम तुम्हारा नहीं देखा। एक यही ऐब का काम देखता हूँ, तुम उस दूर में यानी लोगों को जंग के लिए उठाने में जल्दी कर रहे हो। अम्मार ने कहा, अबू मसूद तुमसे और तुम्हारे साथी अबू मूसा अशअरी से जब से तुम दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की है मैंने कोई ऐब का काम इससे ज़्यादा नहीं देखा जो तुम दोनों इस काम में देर कर रहे हो। इस पर अबू मसूद ने कहा, और वो मालदार आदमी थे कि गुलाम दो हले लाओ। चुनाचा इन्होंने एक हुल्ला अबू मूसा को दिया और दूसरा अम्मार को और कहा कि आप दोनों भाई कपड़े पहनकर जुमा पढ़ने चलें। सही बुखारी, किताब फितनों का बयान, हदीस नंबर 7106। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हमज़ा ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे शकीक बिन सलमा ने कि मैं अबू मसूद, अबू मूसा और अम्मार के साथ बैठा हुआ था। अबू मसूद ने अम्मार से कहा, हमारे साथ वाले जितने लोग हैं मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे सिवा उनमें से हर एक का कुछ ना कुछ ऐब बयान कर सकता हूँ, लेकिन तुम एक बेईब हो और जब से तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की मैंने कोई ऐब का काम तुम्हारा नहीं देखा। एक यही ऐब का काम देखता हूँ, तुम उस दूर में यानी लोगों को जंग के लिए उठाने में जल्दी कर रहे हो। अम्मार ने कहा, अबू मसूद तुमसे और तुम्हारे साथी अबू मूसा अशअरी से जब से तुम दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की है मैंने कोई ऐब का काम इससे ज़्यादा नहीं देखा जो तुम दोनों इस काम में देर कर रहे हो। इस पर अबू मसूद ने कहा, और वो मालदार आदमी थे कि गुलाम दो हले लाओ।
चुनाचा इन्होंने एक हुल्ला अबू मूसा को दिया और दूसरा अम्मार को और कहा कि आप दोनों भाई कपड़े पहनकर जुमा पढ़ने चलें। सही बुखारी किताब फितनों का बयान हदीस नंबर 7107। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, उनसे अबू हमज़ा ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे शकीक बिन सलमा ने कि मैं अबू मसूद, अबू मूसा और अम्मार के साथ बैठा हुआ था। अबू मसूद ने अम्मार से कहा, हमारे साथ वाले जितने लोग हैं मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे सिवा उनमें से हर एक का कुछ ना कुछ ऐब बयान कर सकता हूँ, लेकिन तुम एक बेईब हो, और जब से तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की, मैंने कोई ऐब का काम तुम्हारा नहीं देखा। एक यही ऐब का काम देखता हूँ, तुम उस दूर में यानी लोगों को जंग के लिए उठाने में जल्दी कर रहे हो। अम्मार ने कहा, अबू मसूद तुमसे और तुम्हारे साथी अबू मूसा अशअरी से जब से तुम दोनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत इख्तियार की है, मैंने कोई ऐब का काम इससे ज़्यादा नहीं देखा जो तुम दोनों इस काम में देर कर रहे हो। इस पर अबू मसूद ने कहा, और वो मालदार आदमी थे कि गुलाम दो हले लाओ। चुनाचा इन्होंने एक हुल्ला अबू मूसा को दिया और दूसरा अम्मार को और कहा कि आप दोनों भाई कपड़े पहनकर जुमा पढ़ने चलें। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब नाज़िल करता है। हदीस नंबर 7108। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन उस्मान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं हमज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने खबर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने सुना। इन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम पर अजाब नाज़िल करता है तो अजाब उन सब लोगों पर आता है जो इस कौम में होते हैं, फिर इन्हीं उनके आमाल के मुताबिक उठाया जाएगा। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हुस्न बिन अली के मुताल्लिक़ फरमाना कि ये मेरा बेटा है, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान मुसालहत करा देगा। हदीस नंबर 7109। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा हमसे इसराइल अबू मूसा ने बयान किया, और मेरी उनसे मुलाकात कूफा में हुई थी। वो इब्न शबरमा के पास आए और कहा कि मुझे ईसा मंसूर के भाई और कूफा के वाली के पास ले चलो ताकि मैं उसे नसीहत करूं। गालिबन इब्न शबरमा ने खौफ महसूस किया और नहीं ले गए। इन्होंने इस पर बयान किया कि हमसे हुस्न बसरी ने बयान किया कि जब हुस्न बिन अली अमीर मुआवी के खिलाफ लश्कर लेकर निकले तो इमरू बिन अलास ने अमीर मुआवी से कहा कि मैं ऐसा लश्कर देखता हूँ जो इस वक्त तक वापस नहीं जा सकता जब तक अपने मुकाबिल को भगा ना ले। फिर अमीर मुआवी ने कहा कि मुसलमानों के अहलवाओ इयाल का कौन कुफैल होगा। जवाब दिया कि मैं। फिर अब्दुल्लाह बिन आमिर और अबदाल रहमान बिन समरा ने कहा कि हम अमीर मुआविया से मिलते हैं और उनसे सुलह के लिए कहते हैं। हुस्न बसरी ने कहा कि मैंने अबू बकरा से सुना। इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि हुस्न आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये बेटा सैयद है और उम्मीद है कि इसके ज़रिया अल्लाह मुसलमानों की दो जमातों में सुलह करा देगा। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हुस्न बिन अली के मुताल्लिक़ फरमाना कि ये मेरा बेटा है, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके ज़रिए मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान मुसालहत करा देगा। हदीस नंबर 7110। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने कहा कि इमरू ने बयान किया, इन्हीं मोहम्मद बिन अली ने खबर दी, इन्हीं उसामा के ग़ुलाम हरमला ने खबर दी। इमरू ने बयान किया कि मैंने हरमला को देखा था। हरमला ने बयान किया कि मुझे उसामा ने अली के पास भेजा और मुझसे कहा, उस वक्त तुमसे अली पूछेंगे कि तुम्हारे साथी उसामा जंग जमल व सिफीन से क्यों पीछे रह गए थे, तो उनसे कहना कि इन्होंने आपसे कहा है कि अगर आप शीर के मुंह में हूँ तब भी मैं इसमें भी आपके साथ रहूँ, लेकिन ये मामला ही ऐसा है यानी मुसलमानों की आपस की जंग, तो इसमें शिरकत सही नहीं मालूम हुई। हरमला कहते हैं कि चुनाचा इन्होंने कोई चीज़ नहीं दी। फिर मैं हुस्न हसीन और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र के पास गया तो इन्होंने मेरी सवारी पर इतना माल लदू दिया जितना कि ऊँट उठा ना सकता था। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब उस शख्स का बयान जो एक जमात में कुछ कहे फिर वहाँ से निकलकर इसके खिलाफ कहे। हदीस नंबर 7111। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे नाफा ने कि जब अहल मदीना ने यजीद बिन मुआवी की बैत से इनकार किया तो अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अपने खादिमों और लड़कों को जुमा किया और कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है,
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गदर करने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा खड़ा किया जाएगा और हमने उस शख्स यजीद की बैत अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर की है और मेरे इल्म में कोई गदर इससे बढ़कर नहीं है कि किसी शख्स से अल्लाह और इसके रसूल के नाम पर बैत की जाए और फिर इससे जंग की जाए। और देखो मदीना वालों, तुम में से जो कोई यजीद की बैत को तोड़े और दूसरे किसी से बैत करे तो मुझमें और उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मैं इससे अलग हूँ। सही बुखारी किताब फितनों का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो एक जमात में कुछ कहे फिर वहाँ से निकलकर इसके खिलाफ कहे। हदीस नंबर 7112। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शहाब ने बयान किया, उनसे जौफर ने बयान किया, उनसे अबू मनहल ने बयान किया कि जब अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद और मरवान शाम में थे और इब्न ज़ुबैर ने मक्का में और खौरज ने बसरा में कब्ज़ा कर ली था तो मैं अपने वालिद के साथ अबू बरज़ा अस्लमी के पास गया। जब हम उनके घर में एक कमरा के साया में बैठे हुए थे जो बांस का बना हुआ था, हम उनके पास बैठ गए और मेरे वालिद उनसे बात करने लगे और कहा, ए अबू बरज़ा, आप नहीं देखते लोग किन बातों में आफत और इख्तिलाफ में उलझ गए हैं। मैंने उनकी ज़बान से सबसे पहली बात ये सुनी कि मैं जो उन कुरैश के लोगों से नाराज़ हूँ तो महज़ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह मेरा अजर देने वाला है। अरब के लोगों, तुम जानते हो पहले तुम्हारा क्या हाल था, तुम गुमराही में गिरफ्तार थे। अल्लाह ने इस्लाम के ज़रिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया तुमको इस बुरी हालत से निजात दी, यहाँ तक कि तुम इस रुतबा को पहुँचे, दुनिया के हाकिम और सरदार बन गए, फिर उसी दुनिया ने तुमको ख़राब कर दी। देखो ये शख्स जो शाम में हाकिम बन बैठा है, यानी मरवान दुनिया के लिए लड़ रहा है। ये लोग जो तुम्हारे सामने हैं, खौरज वालला, ये लोग सिर्फ दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, और वो जो मक्का में है अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर वालला, वो भी सिर्फ दुनिया के लिए लड़ रहा है। सही बुखारी किताब फितनों का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो एक जमात में कुछ कहे फिर वहाँ से निकलकर इसके खिलाफ कहे। हदीस नंबर 7113। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे वासिल हदब ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे हुज़ैफ़ा बिन अलीमान ने बयान किया कि आजकल के मुनाफिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुनाफिकीन से बदतर हैं। उस वक्त छुपाते थे और आज इसका खिलमखिला इजहार कर रहे हैं। सही बुखारी किताब फितनों का बयान। बाब उस शख्स का बयान जो एक जमात में कुछ कहे फिर वहाँ से निकलकर इसके खिलाफ कहे। हदीस नंबर 7114। तर्जुमा। हमसे खलाद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मुसर ने बयान किया, उनसे हबीब बिन अबी साबित ने बयान किया, उनसे अबुल शोसा ने बयान किया और उनसे हुज़ैफ़ा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में निफाक था, आज तो ईमान के बाद कफर इख्तियार करना है। सही बुखारी किताब फितनों का बयान। बाब क़यामत कायम ना होगी जब तक कि कब्र वालों पर रश्क नहीं किया जाएगा। हदीस नंबर 7115। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि एक शख्स दूसरे की कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा काश मैं उसी की जगह होता। सही बुखारी किताब फितनों का बयान। बाब ज़माना के बदल जाने का बयान, यहाँ तक कि लोग बुतों की परस्तिश करने लगेंगे। हदीस नंबर 7116। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसैब ने बयान किया और इन्हें अबू हरीरा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कबीला दोस्त की औरतों का ज़ौल खलसा का तवाफ़ करते हुए चौतर से चौतर छिले, और ज़ौल खलसा कबीला दोस्त का बुत था जिसको वो ज़माना जाहलियत में पूजा करते थे। सही बुखारी किताब फितनों का बयान। बाब ज़माना के बदल जाने का बयान, यहाँ तक कि लोग बुतों की परस्तिश करने लगेंगे। हदीस नंबर 7117। तर्जुमा। हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान ने बयान किया, उनसे अबुल-गीस ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि कहतान का एक शख्स बादशाह बनकर निकलेगा और लोगों को अपने डंडे से हाँकेगा। सही बुखारी किताब फितनों का बयान। बाब आग के निकलने का बयान और हज़रत अनस रिज़्क़ ने कहा कि सबसे पहली अलामत आग है जो लोगों को मशरिक़ से मग़रिब की तरफ ले जाएगी। हदीस नंबर 7118। तर्जुमा।
हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा शोएब ने खबर दी, इन्होंने कहा हमें ज़हरी ने खबर दी कि सईद बिन मुसैब ने बयान किया कि मुझे अबू हरीरा ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि सरज़मीन हिजाज से एक आग निकलेगी और बसरी में ऊँटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब आग के निकलने का बयान और हज़रत अनस रिज़्क़ ने कहा कि सबसे पहली अलामत आग है जो लोगों को मशरिक़ से मग़रिब की तरफ ले जाएगी। हदीस नंबर 7119 तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन सईद अलकंदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे उक़बा बिन खालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे खबीब बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे उनके दादा हिफ्स बिन आसिम ने बयान किया, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनक़रीब दरियाए फ़रात से सोने का एक ख़ज़ाना निकलेगा, पस जो कोई वहम मौजूद हो वो इसमें से कुछ ना ले। उक़बा ने बयान किया कि हमसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह फरमाया। अलबत्ता इन्होंने ये अल्फाज कहे कि फ़रात से सोने का एक पहाड़ ज़ाहिर होगा। सही बुखारी किताब फितनों का बयान हदीस नंबर 7120 तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उनसे मुबिद ने बयान किया, इन्होंने हारसा बिन वहब से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका करो क्योंकि इनक़रीब लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जब एक शख्स अपना सदका लेकर फरेगा और कोई उसे लेने वाला नहीं मिलेगा। मुसद्दद ने बयान किया कि हारसा उबैदुल्लाह बिन उम्र के मुनशरीक भाई थे। सही बुखारी किताब फितनों का बयान हदीस नंबर 7121 तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमसे अबुल ज़नाद ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमन ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक दो अजीम जमातें जंग ना करेंगी। इन दोनों जमातों के दरमियान बड़ी खूनरेज़ी होगी, हालांकि दोनों का दावा एक ही होगा और यहाँ तक कि बहुत से झूठे दजाल भेजे जाएंगे, तकरीबन 3 दजाल। इनमें से हर एक दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है और यहाँ तक कि इल्म उठा लिया जाएगा और ज़लज़लों की कसरत होगी और ज़माना करीब हो जाएगा और फितने ज़ाहिर हो जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा और हर्ज से मुराद कत्ल है और यहाँ तक कि तुम्हारे पास माल की कसरत हो जाएगी बल्कि बह पड़ेगा और यहाँ तक कि साहब माल को इसका फ़िक्र दामनगीर होगा कि उसका सदका कबूल कौन करे और यहाँ तक कि वो पेश करेगा लेकिन जिसके सामने पेश करेगा वो कहेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और यहाँ तक कि लोग बड़ी बड़ी इमारतों पर आपस में फ़ख्र करेंगे, एक से एक बढ़ चढ़कर इमारत बनाएंगे और यहाँ तक कि एक शख्स दूसरे की कब्र से गुजरेगा और कहेगा कि काश में भी उसी जगह होता और यहाँ तक कि सूरज मग़रिब से निकलेगा। बस जब वो इस तरह तुलू होगा और लोग देख लेंगे तो सब ईमान ले आएंगे, लेकिन ये वो वक्त होगा जब किसी ऐसे शख्स को इसका ईमान लाना फ़ायदा ना पहुँचाएगा जो पहले से ईमान ना लाया हो या उसने अपने ईमान के साथ अच्छे काम ना किए हों। और क़यामत अचानक इस तरह कायम हो जाएगी कि दो आदमियों ने अपने दरमियान कपड़ा फैला रखा होगा और उसे अभी बीच ना पाए होंगे ना लपेट पाए होंगे और क़यामत इस तरह बर्पा हो जाएगी कि एक शख्स अपनी औनटनी का दूध निकाल कर वापस हुआ होगा कि उसे खा भी ना पाया होगा और क़यामत इस तरह कायम हो जाएगी कि वो अपने हौज़ को दुरुस्त कर रहा होगा और इसमें से पानी भी ना पिया होगा और क़यामत इस तरह कायम हो जाएगी कि इसने अपना लुक़मा मुंह की तरफ उठाया होगा और अभी उसे खाया भी ना होगा। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब दज्जाल का बयान हदीस नंबर 7122 तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, कहा मुझसे इस्माइल ने बयान किया, उनसे कैस ने बयान किया कि मुझसे मगीरा बिन शोबा ने कहा कि दज्जाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना मैंने पूछा इतना किसी ने नहीं पूछा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि इससे तुम्हें क्या नुकसान पहुँचेगा। मैंने अर्ज़ किया कि लोग कहते हैं कि इसके साथ रोटी का पहाड़ और पानी की नहर होगी, फरमाया कि वो अल्लाह पर इससे भी ज़्यादा आसान है। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब दज्जाल का बयान हदीस नंबर 7123 तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे वहीब ने कहा हमसे अयूब सख्तियानी ने, इन्होंने नाफा से, इन्होंने इब्न उम्र से, इमाम बुखारी रा ने कहा मैं समझता हूँ कि इब्न उम्र ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल दाहिनी ऊँख से काना होगा, इसकी ऊँख किया है गोया फूला हुआ अंगूर। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब दज्जाल का बयान हदीस नंबर 7124 तर्जुमा
हमसे साद बिन हिफ्स ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे यही ने बयान किया, उनसे इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल आएगा और मदीना के एक किनारे क़याम करेगा, फिर मदीना 3 मरतबा कांपेगा और इसके नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक निकलकर उसकी तरफ चला जाएगा। सही बुखारी किताब फितनों का बयान हदीस नंबर 7125। तर्जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना वालों पर दज्जाल का रोब नहीं पड़ेगा। इस दिन मदीना के 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते पहरा देते होंगे। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब दज्जाल का बयान हदीस नंबर 7126। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन बशर ने बयान किया, कहा हमसे मुसर ने बयान किया, उनसे साद बिन इब्राहिम ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू बकरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना पर मसीह दज्जाल का रोब नहीं पड़ेगा। उस वक्त इसके 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर पहरादार 2 फरिश्ते होंगे। अली बिन अब्दुल्लाह ने कहा कि मोहम्मद बिन इसहाक ने सालेह बिन इब्राहिम से रिवायत किया, उनसे उनके वालिद इब्राहिम बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने बयान किया कि मैं बसरा गया तो मुझसे अबू बकरा ने यही हदीस बयान की। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब दज्जाल का बयान हदीस नंबर 7127। तर्जुमा हमसे अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहिम ने बयान किया, उनसे सालेह ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ़ इसकी शान के मुताबिक बयान की। फिर दज्जाल का जिक्र फरमाया कि मैं तुम्हें इससे डराता हूँ और कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को इससे न डराया हो, अलबत्ता मैं तुम्हें उसके बारे में एक बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई थी, और वो ये कि वो काना होगा और अल्लाह ताला काना नहीं है। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब दज्जाल का बयान हदीस नंबर 7128। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे सालिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ ख्वाब में काबा का तवाफ कर रहा था कि एक साहब जो गंदम थे और उनके सर के बाल सीधे थे और सर से पानी टपक रहा था, उन पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने पूछा, ये कौन हैं? मेरे साथ के लोगों ने बताया कि ये ईसा इब्न मरियम इल्यामा अस्सलामु। फिर मैंने मुड़कर देखा तो मोटे शख्स पर नज़र पड़ी जो सुर्ख था, इसके बाल घुंघरियाले थे, एक आंख का काना था, इसकी एक आंख अंगूर की तरह उठी हुई थी। लोगों ने बताया कि यह दज्जाल है। इसकी सूरत अब्दुल-अज़ीज़ बिन क़तन से बहुत मिलती थी। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब दज्जाल का बयान हदीस नंबर 7129। तर्जुमा हमसे अब्दुल-अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे सालेह ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप अपनी नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब दज्जाल का बयान हदीस नंबर 7130। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया कि मुझे मेरे वालिद ने खबर दी, इन्हीं शोबा ने, इन्हीं अब्दुल मलिक ने, इन्हीं रबई ने और उनसे हुज़ैफ़ा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में फरमाया कि इसके साथ पानी और आग होगी और इसकी आग ठंडा पानी होगी और पानी आग होगा। अबू मसूद ने बयान किया कि मैंने भी ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब दज्जाल का बयान हदीस नंबर 7131। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नबी भी मबऊस किया गया तो इन्होंने अपनी कौम को काना झूठे से डराया, आगाह रहो कि वो काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है, और इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ है। इस बाब में अबू हरीरा और इब्न अब्बास ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस रिवायत की है। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब दज्जाल मदीना में दाखिल नहीं होगा हदीस नंबर 7132। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद ने खबर दी, उनसे अबू सईद ने बयान किया कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे दज्जाल के मुताल्लिक़ एक तवील हदीस बयान की।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल आएगा और उसके लिए नामुमकिन होगा कि मदीना की घाटियों में दाखिल हो। चुनाचा वो मदीना मुनव्वरा के करीब किसी शोर वाली ज़मीन पर क़याम करेगा। फिर इस दिन इसके पास एक मर्द मोमिन जाएगा और वो अफजल तरीन लोगों में से होगा, और इससे कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ इस बात की जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान फरमाया था। इस पर दज्जाल कहेगा क्या तुम देखते हो अगर मैं उसे कत्ल कर दूँ और फिर जिंदा करूँ तो क्या तुम्हें मेरे मुआमला में शक व शुबह बाकी रहेगा। इसके पास वाले लोग कहेंगे कि नहीं, चुनाचा वो इस साहब को कत्ल कर देगा और फिर उसे जिंदा कर देगा। अब वो साहब कहेंगे कि वालला, आज से ज़्यादा मुझे तेरे मामले में पहले इतनी बसीरत हासिल ना थी। इस पर दज्जाल फिर इन्हें कत्ल करना चाहेगा लेकिन इस मर्तबा उसे मार ना सकेगा। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब दज्जाल मदीना में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 7133। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नईम बिन अब्दुल्लाह बिन अल-मुजमर ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना मुनव्वरा के रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं, ना यहीं तू आ सकती है और ना दज्जाल आ सकता है। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब दज्जाल मदीना में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 7134। तर्जुमा मुझसे यही बिन मूसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यजीद बिन हारून ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोबा ने खबर दी, इन्हीं क़तादा ने, इन्हीं अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल मदीना तक आएगा तो यह फरिश्तों को उसकी हिफाजत करते हुए पाएगा, चुनाचा ना दज्जाल उसके करीब आ सकता है और ना तुम अनशा अल्लाह। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब याजूज माजूज का बयान। हदीस नंबर 7135। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, दूसरी सनद और इमाम बुखारी रा ने कहा कि हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा मुझसे मेरे भाई अबदाल हमीद ने, उनसे सुलेमान बिन बिलाल ने, उनसे मोहम्मद बिन अबी अतीक ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे रू बिन ज़ुबैर ने, उनसे ज़ैनब बिन तबी सलमा ने बयान किया, उनसे हबीबा बिन तबी सुफियान ने और उनसे ज़ैनब बिन जहश ने कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास घबराए हुए दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तबाही है अरबों के लिए इस बुराई से जो करीब आ चुकी है। आज याजूज माजूज की दीवार से इतना खल गया है और आपने अपने अंगूठे और इसके करीब वाली उंगली को मिलाकर एक हल्का बनाया। इतना सुनकर ज़ैनब बिन जहश ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, तो क्या हम इसके बावजूद हलाक हो जाएंगे कि हम में नेक सालेह लोग भी जिंदा होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम जब बुराई बहुत बढ़ जाएगी। सही बुखारी किताब फितनों का बयान बाब याजूज माजूज का बयान। हदीस नंबर 7136। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन ताउस ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सद यानी याजूज माजूज की दीवार इतनी खल गई है। वहीब ने 90 का इशारा करके बतलाया। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब अल्लाह ताला का कौल के अल्लाह रसूल और अपने हाकिमों की इताअत करो। हदीस नंबर 7137। तर्जुमा हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने खबर दी और इन्होंने अबू हरीरा को बयान करते हुए सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की और जिसने मेरे मुकर्रर किए हुए अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की और जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब अल्लाह ताला का कौल के अल्लाह रसूल और अपने हाकिमों की इताअत करो। हदीस नंबर 7138। तर्जुमा हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा मुझको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन दीनार ने और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उम ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगाह हो जाओ, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से इसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। पस इमाम अमीरुल मुमिनीन लोगों पर निगहबान है और इससे उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। मर्द अपने घर वालों का निगहबान है और इससे उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा और औरत अपने शौहर के घर वालों और इसके बच्चों की निगहबान है और इससे उनके बारे में सवाल होगा और किसी शख्स का गुलाम अपने सरदार के माल का निगहबान है और इससे उसके बारे में सवाल होगा।
आगाह हो जाओ कि तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से इसकी रियाया के बारे में परसिश होगी। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब अमरा कुरैश में से होंगे। हदीस नंबर 7139। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम बयान करते थे कि मैं कुरैश के एक वफ़द के साथ मुआवी के पास था कि इन्हीं मालूम हवा कि अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास बयान करते हैं कि अंतरीफ कबीला कहतान का एक बादशाह होगा। मुआवी इस पर गुस्सा हुए और खड़े होकर अल्लाह की तारीफ़ इसकी शान के मुताबिक की, फिर फरमाया अमाबद मुझे मालूम हुआ है कि तुम में से कुछ लोग ऐसी हदीस बयान करते हैं जो ना किताब अल्लाह में है और ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, ये तुम में से जाहिल लोग हैं। बस तुम ऐसे ख़यालात से बचते रहो जो तुम्हें गुमराह कर दें, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि ये अमर खिलाफत कुरैश में रहेगा। कोई भी उनसे अगर दुश्मनी करेगा तो अल्लाह इसे रसूल कर देगा, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो दीन को कायम रखेंगे। इस रिवायत की मुताबिक नईम ने इब्न मुबारक से की है, उनसे मुअम्मर ने, उनसे ज़हरी ने और उनसे मोहम्मद बिन जबीर ने। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब अमरा कुरैश में से होंगे। हदीस नंबर 7140। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, कहा हमसे आसिम बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा मैंने अपने वालिद से सुना, इन्होंने बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अमर खिलाफत इस वक्त तक कुरैश में रहेगा जब तक उनमें 2 शख्स भी बाकी रहेंगे। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब उस शख्स का सवाब जो हिकमत के साथ फैसला करे, इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है, जिसने उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं किया जो अल्लाह ने नाज़िल किया है तो ऐसे लोग फासिक हैं। हदीस नंबर 7141। तर्जुमा हमसे शहाब बिन इबाद ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन हमीद ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने, उनसे कैस बिन अबी हाजिम ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रश्क बस 2 आदमियों पर ही किया जाना चाहिए। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया और फिर इसने वो हक़ के रास्ते में बेदरेक खर्च किया, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने हिकमत दीन का इल्म कुरान व हदीस का दिया है, वो इसके मुवाफ़िक फ़ैसले करता है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब इमाम का हुक्म सुनने और इताअत करने का बयान जब तक कि गुनाह का काम ना हो। हदीस नंबर 7142। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे अबुलतिया ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो और इताअत करो, ख्वाह तुम पर किसी ऐसे हबशी गुलाम को ही आमिल बनाया जाए जिसका सर मुनकी की तरह छोटा हो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब इमाम का हुक्म सुनने और इताअत करने का बयान जब तक कि गुनाह का काम ना हो। हदीस नंबर 7143। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद ने बयान किया, उनसे जैद ने बयान किया और उनसे अबू रजा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने अमीर में कोई बुरा काम देखा तो उसे सब्र करना चाहिए, क्योंकि कोई अगर जमात से एक बालशत भी जुदा हो तो वो जाहलियत की मौत मरेगा। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब इमाम का हुक्म सुनने और इताअत करने का बयान जब तक कि गुनाह का काम ना हो। हदीस नंबर 7144। तर्जुमा हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे यही बिन सईद ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने, उनसे नाफा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, मुसलमान के लिए अमीर की बात सुनना और इसकी इताअत करना ज़रूरी है, इन चीज़ों में भी जिन्हें वो पसंद करे और उनमें भी जिन्हें वो नापसंद करे, जब तक इसे मसीद का हुक्म ना दिया जाए। फिर जब उसे मसीद का हुक्म दिया जाए तो ना सुनना बाकी रहता है ना इताअत करना। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान बाब इमाम का हुक्म सुनने और इताअत करने का बयान जब तक कि गुनाह का काम ना हो। हदीस नंबर 7145। तर्जुमा हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे साद बिन अबीदा ने बयान किया, उनसे अबू अब्दुर्रहमान ने बयान किया और उनसे अली ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता भेजा और इस पर अंसार के एक शख्स को अमीर बनाया और लोगों को हुक्म दिया कि इनकी इताअत करें। फिर अमीर फ़ौज के लोगों पर गुस्सा हुए और कहा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मेरी इताअत का हुक्म नहीं दिया है? लोगों ने कहा कि ज़रूर दिया है। इस पर इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि लकड़ी जुमा करो और इससे आग जलाओ और उसमें कूद पड़ो।
लोगों ने लकड़ी जमा की और आग जलाई। जब कौदना चाहा तो एक दूसरे को लोग देखने लगे और इनमें से बाज़ ने कहा कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानबरदारी आग से बचने के लिए की थी, या फिर हम इसमें खुद ही दाखिल हो जाएं। उसी दौरान में आग ठंडी हो गई और अमीर का गुस्सा भी जाता रहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये लोग इसमें कूद पड़ते तो फिर इसमें से ना निकल सकते। इताअत सिर्फ अच्छी बातों में है। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब जिसने हुकूमत तलब नहीं की तो अल्लाह इसकी मदद करता है। हदीस नंबर 7146। तर्जुमा हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन हाजिम ने बयान किया, उनसे हुस्ने और उनसे अबदाल रहमन बिन समरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबदाल रहमन, हुकूमत के तालिब ना बनना, क्योंकि अगर तुम्हें मांगने के बाद हुकूमत मिली तो तुम इसके हवाले कर दिए जाओगे, और वो तुम्हें बिल्ला मानगे मिली तो इसमें तुम्हारी अल्लाह की तरफ से मदद की जाएगी, और अगर तुमने कसम खा ली हो फिर इसके सिवा दूसरी चीज़ में भलाई देखो तो अपनी कसम का कफ़ारा अदा कर दो और वो काम करो जिसमें भलाई हो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब जो शख्स हुकूमत मानेगा तो वो हुकूमत के हवाले कर दी जाएगा। हदीस नंबर 7147। तर्जुमा हमसे अबू ममर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे हुस्न ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबदाल रहमन बिन समरा ने बयान किया कि उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबदाल रहमन इब्न समरा, हुकूमत तलब मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें मांगने के बाद अमीरी मिली तो तुम इसके हवाले कर दिए जाओगे, और अगर तुम्हें मांगे बगैर मिली तो इसमें तुम्हारी मदद की जाएगी, और अगर तुम किसी बात पर कसम खा लो और फिर इसके सिवा दूसरी चीज़ में भलाई देखो तो वो करो जिसमें भलाई हो, और अपनी कसम का कफ़ारा अदा कर दो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब इमारत हुकूमत की हरस का मकरूह होना। हदीस नंबर 7148। तर्जुमा हमसे अहमद बिन यूनुस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे सईद मकबरी ने बयान किया, और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हुकूमत का लालच करोगे और ये क़यामत के दिन तुम्हारे लिए बाइस नदामत होगी। बस किया ही बेहतर है दूध पिलाने वाली, और किया ही बुरी है दूध छुड़ाने वाली। और मुहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन हमरान ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे सईद अल-मकबरी ने, उनसे उम्र बिन हुक्म ने, और उनसे अबू हरीरा ने अपना कौल मौक़ूफ़ा नकल किया। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब इमारत हुकूमत की हरस का मकरूह होना। हदीस नंबर 7149। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे बरीदा ने, उनसे अबू बरदा ने, और उनसे अबू मूसा ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपनी कौम के दो आदमियों को लेकर हाजिर हुआ। इनमें से एक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें कहीं का हाकिम बना दीजिए, और दूसरे ने भी यही ख्वाहिश जाहिर की। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ऐसे शख्स को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपते जो उसे तलब करे, और न उसे देते हैं जो इसका हरीस हो। सही बुखारी किताब इहकाम का बयान। बाब जो रईत का हाकिम बनाया गया और इसकी खैर ख्वाही ना की। हदीस नंबर 7150। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबुल शहब ने बयान किया, उनसे हुस्ने के उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मक़ल बिन यासार की इयादत के लिए इस मरज़ में आए जिसमें उनका इंतकाल हुआ, तो मक़ल बिन यासार ने इनसे कहा कि मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ जो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब अल्लाह ताला किसी बंदा को किसी रईत का हाकिम बनाता है और वो खैर ख्वाही के साथ उसकी हिफाजत नहीं करता तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा।